Hello everyone, welcome to my channel. My name is Navya and this is my first video and I am a 10th grader of ICSE और मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगी जो बुक्स ICSE के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ICSE ने प्रेस्क्राइब किया है और जो बुक्स इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरा जो पिछला जो मैंने शॉर्ट्स डाला था मॉड्यूल्स का क्लास 10 का PW से जो था वो उसके बेनिफिट्स मैं बताऊँगी आपको। और जो क्लास 10th में जो हमारा जो बुक लग रहा है, जो स्कूल ने दिया है, जो स्कूल ने प्रोवाइड कराया है, उस बुक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। So without wasting our time, I will start the video and I will also show some important stationery supplies you need for your academic session for year. First is this geography book for class 10th ICSE and this is the module of class 10th ICSE geography. This is from PW. If you have not seen my first short that जो मैंने पिछली बार डाला था तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। And if you want a link of this, you can comment me down. एंड ज्योग्राफी मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। इस बार मैं सोची बहुत अच्छा परसेंटेज लाने को, मतलब स्टार्ट तो अभी पढ़ाई की नहीं है, स्कूल जाना परसों से शुरू किया था, आज स्कूल ही गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। और बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, तो ये बहुत मतलब बहुत लेंदी सब्जेक्ट है और ये बस बेस्ड है कि बस इसमें कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, मतलब अपने इस बना के लिख सकते हैं बट समझने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारी एक ही चीज़ के इतना ब्रीफली हर चीज़ को दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। मतलब मैं समझ सकती हूँ, मतलब मैं भी 10th में हूँ, मतलब डर तो लग रहा है लेकिन हो जाएगा। और ज्योग्राफी को मास्टर करने के लिए तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इतनी मतलब कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको पढ़ना तो पड़ेगा पूरे साल। और आगे चलते जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें मैं डालूंगी, मतलब स्टडी ब्लॉग्स डालूंगी, डे इन माई लाइफ एंड स्टेशनरी हॉल भी डाल सकती हूँ। नॉट पॉसिबल, मतलब अभी तो इसमें दिखाऊंगी कितना मैंने स्टेशनरी लिया है अपनी क्लास 10th के लिए। जो पूरे साल यूज़ तो मैं नहीं करूँगी, मतलब करूँगी ऐसा नहीं है लेकिन सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है मुझे हर चीज़। तो ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया है कि एंड दिस मॉड्यूल, आप जो कोई PW का जो मॉड्यूल है इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है इसका। और मैंने वो भी ख़रीदा है, क्या बोलते हैं, क्लास 10th का जो विक्ट्री बैच है वो भी मैंने ख़रीदा है। जो 21 अप्रैल से शुरू है तो वो अब इसमें भी टाइम है तो अभी सेल्फ स्टडी करना पड़ रहा है मुझे। और इस मॉड्यूल में बहुत सारे MCQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रोग्रेस चेक एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और टिप्स एंड ट्रिक भी हैं इस मॉड्यूल में। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल है ये बहुत ज़्यादा, मतलब PW के जितने मॉड्यूल्स मैंने लिए हैं उन सब में ये सब है और सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनमें सारा प्रोग्रेस चेक भी है, MCQ जैसे मैंने बताया है, तो ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे एग्जाम में तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे अगर पढ़ेंगे तो। और मूविंग ऑन टू हिस्ट्री सिविक्स, दिस इज़ हिस्ट्री सिविक्स बुक जो स्कूल ने प्रोवाइड किया है मेरे। और ये जो मॉड्यूल है PW का, मुझे SST में कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और हिस्ट्री सिविक्स में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब हिस्ट्री तो हो भी जाता है लेकिन सिविक्स में थोड़ा वो लगता है, मतलब उसमें टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन अगर आपके पास PW का मॉड्यूल है और क्योंकि इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत माइनर मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इसमें मतलब अच्छे से बताई गई हैं। बुक से भी पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी जो इसका मॉड्यूल है वो कम भी है और बुक से ही पढ़ना पड़ेगा और इससे भी तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और ऑफकोर्स मार्क्स अच्छे आएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लिटरेचर, इंग्लिश का ट्रेजर चेस्ट और जूलियस सीजर भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ट्रेजर चेस्ट तो मुझे बहुत मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत ईजी रहता है तो मार्क्स इसमें अच्छे आ ही जाएंगे, पढ़ने के बाद ही आएंगे। और ये मॉड्यूल जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे MCQs भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मतलब टिप्स एंड ट्रिक भी है और बहुत सारे थ्योरी भी है जो बहुत इजी है, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। अगर आपको अकेडमी के बहुत ज़्यादा ईजी बनाना है तो आप ये PW के मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत बेस्ट है ये मेरे लिए। तो मुझे तो PW स्टार्टिंग बहुत पसंद है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस इज़ फिजिक्स, ये मॉड्यूल है फिजिक्स का और ये स्कूल से जो मिला है। हाँ, टॉक अबाउट फिजिक्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, इतना मुझे थ्योरी ठीक लगती है फिजिक्स की, न्यूमेरिकल तो मुझे सॉल्व भी करने नहीं आता जल्दी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना मेहनत लगता है सॉल्व करने में इसको, मतलब मेहनत नहीं लगता है, ईजी है। कुछ लोग कहेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ मान लिया ईजी है लेकिन मेरे लिए तो टफ है, मेरे लिए टफ है। मेरे को फिजिक्स से बिल्कुल प्यार नहीं है लेकिन मुझे लेना तो PCM ही है 10th के बाद, लेकिन मुझे प्यार नहीं है। इस साल मैं इससे प्यार करूँगी और अच्छे से पढ़ूँगी। और अब आगे बढ़ते हैं, ये है मेरा इंग्लिश जो स्कूल ने प्रेस्क्राइब किया है और ये है मॉड्यूल जो PW से लिया है। तो इंग्लिश, इफ़ यू आर ICSE स्टूडेंट
आपको पता रहना चाहिए कि इंग्लिश में कितना मतलब कितना मार्क्स कटता है इसमें। बहुत नंबर कटते हैं, मतलब कि बहुत माइनर चीज़ों पे नंबर कटता है इस पर। माइनर मिस्टेक्स ना करें और इंग्लिश ग्रामर को सीरियसली लें इफ़ यू आर इन ICSE। CBSE वालों का मुझे नहीं पता उतना, लेकिन ICSE वालों को बहुत पता है। तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग पढ़ी हूँ, मुझे यही पता रहेगा। CBSE का पता नहीं है मुझे, तो हमें इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इट्स वेरी टफ। इट्स नॉट टफ, दैट टफ, बट ग्रामर सही हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो बहुत गलती होता है, मतलब ग्रामर मेरा बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना गलती क्यों करती हूँ इसमें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ मैथ्स। दिस इज़ वन फ्रॉम द स्कूल एंड दिस वन इज़ फ्रॉम PW। तो मैथ्स तो हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स का तो बैकलॉग लग जाएंगे, और क्योंकि मैथ्स में बहुत क्वेश्चन दिया है एंड इट्स टफ। एंड जैसा कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैथ्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर दिन डेली सॉल्व करना पड़ेगा हर चैप्टर का, और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स इज़ वेरी टफ। इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि सर ने, मेरे स्कूल के सर ने तो कहा था कि क्लास 8 9 के मैथ्स से तो बहुत ईजी है, 10th का मैथ मुझे तो नहीं लगता है, बट सर हैं बोलेंगे तो मानना तो पड़ेगा ही। तो ये पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। और तो हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंसाइज मैथमेटिक्स है सेलिना से, जो सारे सब्जेक्ट जो सारे बुक जो है सेलिना के ही हैं, और जैसे हिस्ट्री सिविक्स जो है मॉर्निंग स्टार का है शायद, और ये इंग्लिश भी मॉर्निंग स्टार का ही है, और ये जो साइंस हैं ये सब सेलिना के हैं सब। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ केमिस्ट्री फ्रॉम ये ICSE का PW का मॉड्यूल, और स्कूल ने टेस्ट राइट किया बुक में। तो केमिस्ट्री में मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है, मुझे कुछ पसंद नहीं आता जल्दी। तो केमिस्ट्री भी हमें पढ़ना, मुझे तो बहुत टफ लगता है हर सब्जेक्ट, मुझे पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट दिस ईयर, क्योंकि बोर्ड से तो अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। पेरेंट्स से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है भाई। और ये जैसे कि मैंने बताया केमिस्ट्री ईजी है, शायद नहीं 10th में ईजी है, या फिर नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है लास्ट वाला चैप्टर, वो बाद में टफ लग रहा है। मैंने देखा, मैं सोची ये क्या है, हो जाएगा केमिस्ट्री हो जाएगा। फिजिक्स से तो फिजिक्स लोग कहते हैं मुझसे ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये एक्सेप्शन ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन देखते हैं सर क्या होता है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ द बायोलॉजी। ये स्कूल से मिला है और ये PW का मॉड्यूल है, और बायोलॉजी इज़ नॉट माई फेवरेट क्योंकि इसमें इतना, मतलब अभी तक मैंने किसी चीज़ को बोला नहीं कि मेरा फेवरेट है। मैथ्स ठीक लगता है मुझे, मैं बता देती हूँ, हो जाता है मैथ्स मुझसे। और ये बायोलॉजी इट्स ईजी काइंड ऑफ, पता नहीं, मैं पढ़ी नहीं हूँ, शुरुआत करना है मुझे, कैसे पढ़ूंगी मैं, मुझे तो ईजी नहीं लगा, लेकिन करूँगी, पढ़ूँगी भाई। पढ़ते पढ़ते तो सब ईजी हो जाता है, मतलब बच्चे से पढ़ने में क्या ही नहीं हो जाएगा। और बायोलॉजी मुझे 10th मत लेना है नहीं, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा 10th तक, मतलब ये इस साल आखिरी साल अच्छे से पढ़ेंगे, टॉप करेंगे। और नेक्स्ट दैट इज साहित्य सागर हिंदी। ये तो हमें 9th क्लास में मिल जाती है, मतलब ट्रेजर चेस्ट, जूलियस सीजर, और ये साहित्य सागर 9th में मिल जाती है। तो ये तो इजी है, कहानी पढ़ो, मतलब इसका मॉड्यूल नहीं मिल रहा था उस पर, इसका भी नहीं मिला है, कंप्यूटर का भी नहीं है। मैंने बोला था ICSE कह रही हूँ, फिजिक्स वाला जो कॉल आया था मुझे, मैंने उनसे बोला था कि कंप्यूटर का मॉड्यूल रहना चाहिए क्योंकि दैट्स ऑल्सो टफ सब्जेक्ट। हिंदी का तो नहीं रहता है, तो मुझे पता है। ये है हिंदी ग्रामर बैकवर्ड, इट्स वेरी ईजी। हिंदी ईजी है लेकिन लेटर अच्छे से लिखना है और कंपोजिशन अच्छे से लिखना है, ये सब अच्छे से लिखना आना चाहिए, उसके बाद ही वो ज़्यादा ईजी हो सकता है। आता ही नहीं है, बोल दिए ईजी है, बात ही अलग है, एग्जाम में मिल जाएगा अंडा, कुछ भी नहीं लिखा जाता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, एक स्टाइल होता है लिखने का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ कंप्यूटर। इसका भी कोई वो नहीं था, बताया गया मॉड्यूल नहीं है इसका। ये ब्राइटनेस का काम हो रहा है भाई, काले लग रहे हैं। ये कंप्यूटर है और दिस इज़ वेरी वन ऑफ माई दुश्मन कह सकते हैं। मुझे आता ही नहीं है, मैं जितना ट्राई करूँ मुझे नहीं आता है, मजाक करेंगे आता है, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, इतना मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छे से कंप्यूटर आए, इतने अच्छे से मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अगर इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका भी तो मतलब मिलता है मार्केटिंग बुक, मैं सोची हूँ लूँगी अभी, मतलब ये अभी मैं बैच शुरू होगा उसके बाद मैं शायद ले सकती हूँ या फिर अभी ले सकती हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर इतना पढ़ती नहीं हूँ, ध्यान मतलब इस सब देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत टफ लगता है कंप्यूटर। ये तो ईजी लगता है तो बताते हैं, मैं उसके क्या ही मैं बोलूँ, बहुत हम धन्य हैं आप लोग जिनको कंप्यूटर बहुत ईजी लगता है, मेरे को तो नहीं लगता है, डर लगता है। मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं कॉमर्स में जैसे कि 9th में हम लोग चूज़ करना पड़ता है कॉमर्स और एक कंप्यूटर तो मुझे ज़्यादा ताकतवर बनना था, मुझे डोले शोले वाली बनना था, इसलिए मैंने हिम्मत करके कंप्यूटर ले लिया, पता नहीं मैंने क्यों लिया, रिग्रेट हो रहा है अब तो, लेकिन मुझे क्या कर सकते करना तो पड़ेगा। नाउ आई विल शो यू सम स्पाइरल्स एंड सम कॉपीज़ तो नहीं शो करूँगी क्योंकि कॉपीज़ तो आपको पता ही है इसमें यूज़ कौन सी करनी पड़ती है। आई विल शो यू स्पाइरल्स।
कि कौन सब्जेक्ट के लिए कैसे स्पायरल यूज़ करते हैं, कैसे जो थोड़ी देखिए सबसे ज़्यादा जो मोटे स्पायरल होते हैं उससे जो कम मोटे स्पायरल होते हैं, जो पतले उससे पतले होते हैं, ये वाले स्पायरल्स हम यूज़ कर सकते हैं सब सारे सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश हिंदी हटा के और मैथ्स हटा के जितना सब्जेक्ट है ऐसा स्पायरल यूज़ किया जाता है उसके लिए, क्योंकि ये बेस्ट नहीं है, इतना तो हट ही जाएगा, अगर नहीं हटा तो नया कर लिया जाएगा, ऐसा पेपर होता है। ये उससे ही पतला मैंने ऐसे 2 लिया है, क्योंकि एक हिंदी के लिए लिया है और एक इंग्लिश के लिए लिया है, क्योंकि हिंदी भी करना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दोनों का। अच्छा हाँ, इंग्लिश वन, हाँ उसमें मतलब की ज़रूरत नहीं है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, बस इंग्लिश 1 का ज़रूरत है, लेकिन इंग्लिश 2 का तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के भी हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश 1 का हम लोग वो कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। हमारी तो प्रिंसिपल को भी इसलिए हमारे एक सर वो कह रहे थे कि आप लोग से कि अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग सॉल्व करते तो CISE.org को मिल जाएगा, उसके बाद हमें दे देना, ला के हम प्रिंसिपल को दे देंगे, वो चेक करके। मतलब वैसे हमारी प्रिंसिपल की है बहुत बार, हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छी है। ये है सबसे मोटा स्पायरल, सबसे मोटा फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के लिए ऐसा स्पायरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए मैथ्स के, हर दिन। मतलब कि अगर हम 5 सम करते हैं एक दिन में तो हमारे सोचो कितने सारे हो सकते हैं। तो हम एक साल इतनी पूरी जितना ईयर है बोर्ड से पहले तो दो टी सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि मैं मॉड्यूल दिखाई हूँ वो आप ले सकते हैं। ऐसा मतलब CISE ने कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया एक बुक की सेलिना यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, तो अपने से बुक सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा है और मेरा फ़ायदा है। मैं तो मॉड्यूल ले ली हूँ, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी मॉड्यूल आप ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक है। वो इसलिए ठीक है क्योंकि PW ने सारे मतलब एक बुक उसमें भी ये भी नहीं है कि सेलिना का क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर ML का क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत सारे बुक्स होते हैं, उसमें सबका मिला के दिया रहेगा कि बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो, और जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है वहीं दिया है मॉड्यूल में पढ़ने के लिए, बहुत ईजी है वो। अब मैं आई विल शो यू स्टेशनरी दैट आई ब्रॉट फ्रॉम, कहाँ से लाऊँ, स्टेशनरी शॉप से लाऊँगी ऑफकोर्स। ये मैं लाई हूँ डोम्स का, ये पेस्टल कलर है, ये क्या बोलते हैं इसे, क्या है भाई ये, ब्रश पेन कैलीग्राफी करने के लिए। जब मैं नोट्स बनाऊँगी वो नोट्स मैं तब बनाऊँगी जब मेरा क्लास PW का शुरू होगा, उसके बाद। ये मैंने कैलीग्राफी के लिए है, मुझे सजा देखना पसंद है। स्कूल के कॉपीज़ पे मैं कर सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है, सब लोग उसी टाइम लिखवाने लगता है इसमें। दीज आर हाईलाइटर्स ऑफ फ्रॉम फ्लेयर, 5 मिनट में तो फिर से ब्राइटनेस कम। ये हाईलाइटर्स बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है बहुत बार, इससे साल लिया था ये तो, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब यूज़ ही कहाँ किया जाता, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। पेस्टल हाईलाइटर चाहिए मुझे, पेस्टल हाईलाइटर्स कलर्स एंड ऑल बहुत पसंद है, एस्थेटिक लगता है भाई, ऐसे थोड़ी। और ये पेन के पेन से कलरफुल पेन चाहिए, ये मैंने अपनी नोट्स को सुंदर बनाने के लिए लिया है, जो मैं स्कूल वाले को तो नहीं बनाया इतना, लेकिन जो मेरा क्लास शुरू होगा PW का उसमें नोट्स बनेगा वो सुंदर बनेगा। ये मेरा ब्लू पेन का खजाना, इसमें जेल है, डॉट है और पता नहीं क्या क्या है, तो ये सब मैं यूज़ करूँगी लिखने के लिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये ब्लैक पेन, इसमें भी जेल है और डॉट है, तो ये भी मैं पूरे साल यूज़ करूँगी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आगे आपको अगर मेरे वीडियोज़ और पसंद आ रहे हैं, मतलब आया है, आप मेरे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आपको पता चल जाए कि मैं वीडियो डाली हूँ। मैं आगे यही लाऊंगी, ऐसे वीडियो लाऊंगी, क्या बोलते हैं सर, अ डे इन माई लाइफ, मेरे एक हफ्ते का ज़िंदगी, एक हफ्ते में मेरी ज़िंदगी है वो लाऊंगी, मेरे एक दिन की मेरी ज़िंदगी है वो मैं लाऊंगी, संडे का ज़िंदगी लाऊंगी, संडे वाले की ज़िंदगी होती है, कहीं बाहर गया तो उसका भी ज़िंदगी लाऊंगी, आगे बहुत सारी ज़िंदगी लाऊंगी। तब तक के लिए बाय।